हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ रहे हैं और टाइम एंड वर्क में हम लोग 8 टाइप तक पढ़ चुके हैं। 8 टाइप तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो पढ़ने वाला है टाइप 9। टाइप 9 में देखिए अल्टरनेट डेज वाला आज पढ़ने वाले हैं। अल्टरनेट डेज कहने का मतलब है एकांतर दिनों में जो काम करता है। ए एक दिन काम करेगा, एक दिन बी काम करेगा, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। इसे क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। ए कोई काम 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में काम कर सकता है। बी कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। अगर काम कौन करता है? देखिए, ए और बी एकांतर क्रम में काम करता है। इसका मतलब क्या है? ए जो है एक दिन अगर ए करे, एकांतर का मतलब क्या होता है यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। एकांतर दिन, एकांतर का मतलब होता है एक, मान लिया, देखिए ऐसा समझिए, पहला दिन कौन किया? ए, दूसरा दिन फिर कौन किया? बी, फिर पहला दिन कौन करेगा? ए, फिर बी। इस तरह से ये प्रक्रिया तब तक चलते रहेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। ये प्रक्रिया कब तक चलते रहेगा? तब तक चलते रहेगा जब तक काम कंप्लीट नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एकांतर। एकांतर क्रम में ये एक दिन काम किया, 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 ये एक दिन काम किया। ठीक है, तो बोला जा रहा है कभी कभी क्या होगा कि ए काम शुरू करेगा, कभी बोलेगा नहीं काम बी शुरू करता है, तो क्या होगा? बी शुरू करेगा। कभी बोला बी काम शुरू करेगा तो काम कितना दिन में कंप्लीट होगा। यदि ए काम शुरू करेगा तो कितना दिन में कंप्लीट होगा, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले तो हम लोग को क्या करना होगा? टोटल काम निकालना होगा। अब टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं? देखिए आप लोग को पता है ए कितना दिन? 8 दिन, और बी जो है वो 10 दिन। एलसीएम अगर लेंगे तो कितना होगा? 40। तो ये कितना हो जाएगा? 4। ये कितना हो गया? 5। अब देखिए टोटल का हमारा कितना है? 40 है। अब 40 में, ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए टोटल काम कितना है? 40 है। 40, इसको समझिए, थोड़ा ठीक से समझिए। 40 को पहले ए काम करेगा। पहले हम लोग क्या करते हैं? ए को काम करवाते हैं। पहले ए को काम करवाते हैं। ए काम करेगा, इसके बाद कौन काम करेगा? बी। इसके बाद फिर कौन काम करेगा? ए। इसके बाद कौन काम करेगा? बी। इसके बाद फिर कौन काम करेगा? ए। इस तरह से ये काम क्या होगा? 40 दिन तक चलते रहेगा। ये काम क्या होगा? 40 दिन तक चलते रहेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इसको थोड़ा समझिए। यहाँ पे देखिए, ए एक दिन में कितना काम करता है? तो बोले सर 5 काम करता है। बी एक दिन में कितना काम करता है? तो बोले सर 4 काम करता है। क्योंकि देखिए आगे जो भी क्वेश्चन हम लोग पढ़े उसमें क्या पढ़े थे कि दोनों साथ में काम करता है। यहाँ पे क्या है? एक दिन ए काम करेगा, दूसरा दिन बी काम करेगा। जिस दिन बी काम करेगा उस दिन ए काम नहीं करेगा, जिस दिन ए काम करेगा उस दिन बी काम नहीं करेगा। तो आप देखिए ये जो 9 काम है, देखिए इधर क्या है? काम। इधर आप लोग समझिए दिन। इसको थोड़ा समझिए, एक बार देखिए, अच्छा समझिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए कितना काम, एक दिन में कितना काम हो रहा है? एक दिन में ए कर रहा है अकेले तो 5 काम हो रहा है। बी एक दिन में कर रहा है अकेले तो 4 काम हो रहा है। मतलब 2 दिन काम हो रहा है और 9 काम हो रहा है। 9 काम जो हुआ वो कितना दिन में हुआ? 2 दिन में हुआ। 9 काम कितना दिन में हो रहा है? 2 दिन में हो रहा है। लेकिन हम लोग को कितना काम करवाना है? सर 40 काम करवाना है। कितना काम करवाना है? 40 काम करवाना है। अगर 40 काम करवाना है तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 9 40 के नज़दीक 9 का मल्टीपल देखिए। 40 के नज़दीक किसका मल्टीपल देखना है? 9 का मल्टीपल। तो 4 से अगर गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 36। 40 के नज़दीक क्या होगा? 36। और ये क्या हो जाएगा? ये भी 4। तो 8 दिन में कितना काम हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। अब 8 दिन में 36 काम हो जाएगा। अब 36 काम हो जाएगा तो ये जो मामला है, ये जैसे कि देखिए जो भी मल्टीपल आएगा ना वो कंप्लीट काम को बताता है। कहने का मतलब 2 व्यक्ति रहेगा तो दोनों व्यक्ति काम कंप्लीट कर चुका होगा। 3 व्यक्ति रहेगा तो 3 व्यक्ति काम कंप्लीट कर चुका होगा। वो मल्टीपल को बताता है। ठीक है, मतलब जितना भी व्यक्ति रहेगा वो अपना रोटेशन पूरा कर चुका है। इसका जहां भी शुरू होगा वो अगला व्यक्ति से होगा, जहां से बोला जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब ये तो कंप्लीट रोटेशन हो गया, 36 काम हो गया हमारा। अब 36 काम हो गया, अब कौन शुरू करेगा? देखिए यहाँ पे ए शुरू कर रहा है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या 5 लिखेंगे क्या? बोले सर नहीं, 5 अगर लिखते हैं तो एक काम कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा। लेकिन हम लोग को कितना काम करवाना है? 40। कितना काम करवाना है? 40। जब 40 काम करवाना है तो इधर कितना लिखेंगे? 4। कितना लिखेंगे? 4। अब तो इधर तो हमारा क्या हो गया? ये 4 काम कौन किया? ए किया है। ये 4 काम कौन किया है? ए किया है। इधर तो हमारा 40 हो गया, लेकिन इधर हम लोग कैसे लिखेंगे? सवाल ये है। अब देखिए जो काम होगा ना उसको लिखते हैं ऊपर, और नीचे में उसका ए कितना काम कर सकता है? टोटल 5, तो उसको हम लोग 5 लिखेंगे। ये इतना काम हो जाएगा। देखिए जो काम इधर हुआ उसको लिखते हैं ऊपर, और ए जितना ए का कंप्लीट क्षमता को क्या लिखते हैं? नीचे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 सही 4/5 दिन में क्या हो जाएगा? अगर काम ए शुरू करता है, ध्यान दीजिए, अगर काम ए शुरू करता है तो 40 काम 8 सही 4/5 दिन में क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है।
समझ में आ गया होगा। देखिए यहीं पे अगर काम बी शुरू करता है, यहाँ पे समझिए बात को, सेम कंडीशन में अगर काम कौन शुरू करता है, बी शुरू करता है। बात को समझिए, अगर काम बी शुरू करता है, देखिए इधर काम हो गया, ये काम तो उतना ही है, काम जो है, और इधर क्या हो गया, दिन हो गया, है ना। देखिए 9 काम हो रहा है 2 दिन में, कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए 9 चौक 36, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो रोटेशन कंप्लीट हो जाएगा। दिक्कत तो यहीं से होगा ना, दिक्कत तो यहीं से होगा कि अब 20 शुरू करेगा ये 8 दिन में, यहाँ तक तो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन आया काम करने के लिए, ए, कौन आया, ए। अब काम करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, क्योंकि 20 शुरू करेगा काम, तो शुरू यहाँ से नहीं होगा, शुरू यहाँ से होगा, पहले बी आएगा, इसका फिर ए आएगा। अब बी एक दिन में कितना कर सकता है, सर बी एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो बी एक दिन में 4 काम करेगा, तो इधर में क्या हो जाएगा 1 दिन, तो ये टोटल काम क्या हो गया 40, और इधर क्या हो गया 9 दिन। तो आप यहाँ पे देखिए बी जो है 40 काम को 9 दिन में कर सकता है, बी 40 काम को 9 दिन में कर सकता है, और ए अगर बी अगर शुरू करता है तो 9 दिन में कंप्लीट होगा, और ए अगर शुरू करता है तो 8 सही 4/5 दिन में कंप्लीट होगा। ठीक है, समझ में आ गया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया, देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है टोटल वर्क कितना दिन लगेगा, ए शुरू करेगा तो, ए काम शुरू करेगा तो आप लोग लिखिए 8 सही 4/5 डेज, और अगर बी शुरू करता है तो 9 डेज। ठीक है, आप लोग टेंशन एकदम थोड़ा भी मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि देखिए हम इस तरह से ही अपना कंसेप्ट को सेट किए हैं कि देखिए यहाँ पे अगर थोड़ा सा कहीं डाउट लगे तो अगला क्वेश्चन में समझ में आएगा, अगला क्वेश्चन में नहीं आएगा तो उससे अगला क्वेश्चन में आएगा, लेकिन समझ में तो जरूर आएगा। ठीक है, अब चलिए ये तो रहा कंसेप्ट, अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पहला है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको देखिए, बोल रहा है पी और क्यू किसी काम को 28 और 35 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए पी है कितना दिन, 28 दिन में, और क्यू है वो कितना दिन में कर सकता है, 35 दिन में। अब यहाँ पे देखिए पी कार्य करना आरंभ करता है, यहाँ पे देखिए कौन काम करना शुरू करता है, पी, और वे बारी बारी से, देखिए बारी बारी एक दिन मतलब बारी एकांतर क्रम में काम करता है। ठीक है, तो संपूर्ण कार्य कितना दिन में पूरा होगा। देखिए क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए अच्छा से, क्वेश्चन को नहीं पढ़िएगा तो फिर बनेगा नहीं, क्योंकि देखिए समझ में आना चाहिए। ये देखिए जीडी इसी साल, देखिए इसी साल पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये टाइप कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए टोटल वर्क पहले निकालिए, ये 7 से दोनों कटेगा ना, 7 चौक 28, 7 बचे 35, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 140, टोटल वर्क कितना हो जाएगा 140। इसके बाद यहाँ पे देखिए 140 काम करवाना है। ठीक है, जब 140 काम करवाना है तो आप सीधा लिख दे रहे हैं अभी, ठीक है, ज़्यादा कुछ लिख नहीं रहे हैं। देखिए तो 100, ये 7 चौक 28 हो गया, तो कितना 5 हो गया, 7 बचे 35, तो कितना हो गया 4 हो गया। एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है, मतलब सॉरी एक दिन में पी 5 काम कर रहा है, क्यू 4 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। 2 दिन में कितना काम हो रहा है, 9 काम हो रहा है। काम हम लोग को कितना करना है 140। जब 140 करना है तो आप देखिए कितना, अब 9 का मल्टीपल में लगभग इसके सामने लगभग जाएंगे। जब इसके नज़दीक हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे देखिए तो कितना से करने से सही रहेगा वो आप लोग देखिए। ये इधर हम लोग कितना का मल्टीपल जाएगा, अगर 15 से 15 नमा कितना होता है 135, 15 नमा 135 हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये भी 15 का मल्टीपल रहेगा तो कितना हो गया 30। अब ये तो कंप्लीट रोटेशन काम हो गया, ए पी और क्यू कर लिया है, पी और क्यू क्या हो गया है, काम कर लिया है। लेकिन शुरू कौन करेगा, पी करेगा। अभी जो भी काम होगा, अभी काम होना है तो वो पी करेगा। पी एक दिन में कितना काम करता है सर 5 काम करता है, तो 5 इसमें जोड़िए, काम तो 5 जुट गया, लेकिन दिन कितना जुटेगा 1, क्योंकि एक दिन में करता है। तो कितना हो गया 31 डेज, कितना हो गया 31 डेज, और ये कितना हो गया 140। तो 140 जो काम होगा वो कितना दिन में होगा 31 डेज में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, एक्स एक कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। एक्स जो है एक कार्य को कितना दिन में पूरा कर सकता है, 15 दिन में। वाई उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। वाई कितना दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। तो कितना हो जाएगा 100 क्यों होना 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, काम कौन शुरू कर रहा है, काम जो शुरू कर रहा है पहले दिन, एक्स पहले दिन कार्य करता है ना, एक्स काम को शुरू करता है। तो आप यहाँ पे देखिए ये टोटल कितना हो गया 7 काम। 7 काम जो है वो कितना दिन में हो रहा है, 2 दिन में, 2 डेज में 7 काम हो रहा है। हम लोग को काम कितना करना है 60। अब
इसका अगर मल्टीपल देखते हैं 7 8 56, 8 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 56, और ये भी 8 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 डेज। अब ये तो हो गया कंप्लीट रोटेशन वाला मामला हो गया। अब फिर काम करने के लिए कौन आएगा? काम करने के लिए एक्स आएगा। एक्स एक दिन में कितना कर सकता है? 4। एक्स एक दिन में कितना कर सकता है? 4। लेकिन काम तो करेगा 4, तो इधर काम तो 60 हो गया, लेकिन दिन कितना हो जाएगा? 1, और क्या हो जाएगा? 70 डेज। क्या हो जाएगा? 70 डेज। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या हो जाएगा? बी। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 जो है, क्वेश्चन 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे देखिए, ए बी और सी, ठीक है। ए जो है कितना दिन में काम करता है? 10 दिन, बी 15 दिन और सी 30 दिन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक तो ठीक है। ए कितने दिनों में काम पूरा करेगा? सवाल ये है। दूसरा बोल रहा है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी दोनों उसकी सहायता करते हैं। इसका मतलब पहले तो देखिए टोटल काम निकालिए। टोटल कितना हो जाएगा? 30, 1 2 3। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। क्या बोलना चाह रहे हैं? पहले दिन भी कौन काम करता है? ए। दूसरा दिन भी कौन काम करता है? ए। तीसरे दिन जैसे ही होता है वो बी और सी ए की सहायता करने के लिए आ जाते हैं। तीसरे दिन जैसे ही होते हैं, फिर चौथा दिन कौन काम करेगा? ए। पांचवां दिन में कौन काम करेगा? ए। और छठा दिन जैसे ही होगा बी और सी सहायता करने के लिए आ जाएंगे। इस तरह से क्या होता है? तब तक चलते रहता है जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए। कब तक चलते रहता है? तब तक चलता है जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, ए अकेले एक दिन में कितना काम कर सकते हैं? 3। तो जाहिर सी बात है पहला दिन भी 3 काम क्या होगा, दूसरा दिन भी 3 काम क्या होगा। बी एक दिन में कितना कर सकता है? 2। सी एक दिन में कितना कर सकता है? 1। तो जब ये तीनों एक दिन में मिलके कितना काम कर सकते हैं? 6। तो कहने का मतलब है एक रोटेशन में जो काम हो रहा है, एक रोटेशन में कितना काम हो रहा है? 12। तो हम लोग बोल सकते हैं 12 काम कितना दिन में हो रहा है? 3 दिन में। कितना दिन में हो रहा है? 3 दिन में। 3 दिन में 12 काम हो रहा है। हम लोग को काम कितना करवाना है? 30 काम करवाना है। तो 12 दूना 24, क्योंकि 12 3 36 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो ये 24 काम हो गया इधर, और इधर 2 करेंगे तो 6 दिन में कितना काम हो जाएगा? 6 दिन में हमारा 24 काम हो जाएगा। इसके बाद आप काम कौन करेगा? ए करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 3। ए एक दिन में कितना? फिर देखिए दूसरा दिन में कौन काम करेगा? यही काम करेगा। ये कितना काम करेगा? 1। तो इधर कितना हो गया? इधर हो गया 30, और टोटल कितना हो गया? 8 डेज। तो 30 काम जो है 8 दिन में होगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है ए और बी अलग अलग तौर पे काम करता है। ए कितना दिन में काम करता है? 18 दिन, और बी जो काम करता है वो 24 दिन। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 72। तो ये 4 बार और ये 3 बार में जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ए कार्य करना शुरू करता है। ए जो है इसको समझिए, ए काम करना शुरू करता है, इसका लगातार 2 दिन काम करता है, ठीक है। 2 दिन काम किया, इसका तीसरा दिन कौन काम करता है? बी काम करता है। तीसरा दिन कौन काम करता है? बी काम करता है। इसका फिर जैसे ही चौथा दिन होता है फिर कौन काम करता है? ए। जैसे ही पांचवा दिन होता है फिर कौन काम करता है? ए। जैसे ही छठा दिन होता है फिर कौन काम करेगा? बी। तो इस तरह से काम क्या होता है? चलते जाता है। टोटल काम कितना हो? 72। अब देखिए एक रोटेशन यहाँ से यहाँ तक है, एक रोटेशन कहाँ है? यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ से यहाँ तक में कितना दिन काम हुआ? 3 दिन। अब 3 दिन में देखिए ए कितना कर सकता है? एक दिन में 4। यहाँ भी 4 काम क्या होगा? और बी कितना काम क्या होगा? 3 क्या होगा? अब 3 किया है तो यहाँ पे देखिए 4 और 4 8 और 3 11। 11 काम जो हुआ है वो 3 दिन में हुआ। 11 काम कितना दिन में हुआ? 3 दिन में हुआ। जब 11 काम 3 दिन में हुआ, अब यहाँ पे समझिए टोटल कितना काम है? 72 काम है। अब 72 काम है तो हम लोग 6 से अगर गुना करते हैं 66 काम, इधर भी 6 से गुना करेंगे, 6 18। 18 दिन में हम लोग का कितना काम हो गया? 66 काम हो गया। लेकिन आप देखिए रोटेशन कंप्लीट हो गया है। जहाँ पे इंटू होता है आप लोग को बताया कि वहाँ पे क्या हो जाएगा? रोटेशन कंप्लीट है। अब फिर कौन काम करेगा? ए काम करेगा। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है? 4। तो ये कितना काम हो गया? 70। और यहाँ पे कितना हो गया? 1। तो ये कितना हो गया? 19 दिन। 19 दिन में हम लोग कितना काम हो चुका है? 70। अब इसका काम करने के लिए फिर कौन आएगा? ए आएगा। काम करने के लिए फिर कौन आएगा? ए आएगा। लेकिन ए एक दिन में क्षमता रखता है 4 काम करने का, लेकिन हम लोग को चाहिए कितना? 2। जरूरत के हिसाब से अपना काम लेंगे तो 2 अगर चाहिए तो टोटल काम 72 हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या आप लोग को बोलते हैं जितना काम होगा उसको लिखिए ऊपर और टोटल को नीचे लिखिए, ये लिखना है। और जब इसी को लिखना है तो आप लोग क्या लिख सकते हैं? 19 से ही 2/4 दिन। अब 19 से ही 2/4 दिन को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2। इसी को लिख सकते हैं 19 से ही 1/2 दिन में कितना काम हो जाएगा? 72 काम हो जाएगा। और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए अगला वीडियो की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है वहाँ पे देखिए थोड़ा सा। ए बी और सी एक कार्य को, देखिए ए है 4 दिन में, बी 8 दिन और सी जो है
वो कितना दिन का 16 दिन। एलसीएम हमारा कितना हुआ 16, टोटल काम कितना हुआ 16। तो ये 4 हो गया, ये 2, ये 1। आप यहाँ पे देखिए तीनों बारी बारी से एक दिन, तीनों बारी बारी से एक एक दिन इस प्रकार कार्य करते हैं कि पहले दिन ए। यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा समझिए, पहले दिन कौन काम करता है ए, दूसरा दिन कौन काम करता है बी, तीसरा दिन कौन काम करता है सी, फिर जब चौथा दिन होगा कौन काम करेगा ए, पाँचवां दिन कौन काम करेगा बी, तीसरा दिन कौन, छठा दिन कौन काम करेगा। इस तरह से तब तक काम करेगा जब तक 16 काम कंप्लीट ना हो जाए। इस तरह से काम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक दिन में ए कितना काम कर सकता है, 4 काम कर सकता है, बी कितना काम कर सकता है, 2 काम कर सकता है, और सी कितना 1। तो एक रोटेशन में कितना काम हो रहा है, तो 7 काम हो रहा है, 7 काम हो जा रहा है। कितना दिन में, 3 दिन में, 3 दिन में। लेकिन सवाल आगे भी है, चौथे दिन कार्य करता है और इसी क्रम में पूरा बढ़ता है। तो दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें 175% कार्य पूरा हो गया। तो हम लोग को ये तो 100% है ना, ये कितना है 100% है, लेकिन हम लोग को 100% का नहीं निकालना है, हम लोग को कितना का निकालना है 175%। 175% का मतलब क्या होता है, 175/100, 175/100, 25 चौक 100 और 25 सत्ते 175, 4/7। तो ये जो 16 काम होगा, देखिए नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला जो होता है वो मूल संख्या होता है या ओरिजिनल नंबर होता है। तो 16 को लिखिए, देखिए आप लोग को बताए हैं जो दिया हुआ रहेगा उसको लिखते हैं उसके नीचे, और जो निकालना होता है उसको लिखते हैं गुना में। तो ये कितना हो जाएगा 4। तो हम लोग को जो निकालना है वो 28 काम का निकालना है। 16 का 175% कितना हो जाएगा 28। आप लोग जब निकालिएगा 16 का 175% कितना हो जाएगा 28। तो हम लोग को क्या बोल रहा है, इतना का 175% काम का निकालना है, 16 का नहीं निकालना है। इस चीज़ को समझना है। तो यहाँ पे देखिए, तो जैसे ही इधर क्या कितना गुना होगा, 4 गुना होगा। तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 काम। तो इधर भी कितना हो जाएगा 4 गुना, और ये कितना हो जाएगा 12 दिन में। तो 175% काम मतलब 28 काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, 12 दिन। और आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलिए ये वीडियो यहीं तक इसको रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।